आज का बेंगलोर एक भविष्यवादी तकनीकी केंद्र है, लेकिन इसके कांच के टावरों के नीचे छिपा है एक इतिहास जो कहानी नहीं, एक इंदा रहस्य है। ऐसा राज जिसे समझने के लिए हमें समय के पन्नों को पीछे पलटना पड़ेगा। बेंगलुरु, जो आज के मानचित्र पर एक जीवंत, तेज तर्रार महानगरीय शहर के रूप में चमकता है, दुनिया भर में भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर है। यहाँ के कांच से ढके आईटी पार्क, गुंजायमान कैफे, स्टार्टअप इनक्यूबेटर और 24,060 ट्रैफिक आपको यह एहसास दिलाते हैं कि यह एक पूरी तरह से आधुनिक रचना है। लेकिन इस शहर के हर कोने में आपको एक लेयर्ड इतिहास का एहसास होगा, एक ऐसा अतीत जो आधुनिक बेंगलोर के पीछे छुप गया है। इस शहर का नाम सुनते ही कोडिंग, एआई, ब्लॉकचेन जैसे शब्द दिमाग में आते हैं। लेकिन 500 साल पहले यहाँ एक ऐसी दुनिया थी जो बिल्कुल अलग थी। योद्धा, गुप्त सुरंगें, ऊर्जा मंदिर और रहस्यमय मौतें। एक ऐसा शहर जिसका हर पत्थर एक कहानी रखता है और हर कहानी एक सवाल। बेंगलुरु की दस्तावेजी कहानी 1537 से शुरू होती है, जब विजयनगर साम्राज्य के अधीन केम्पेगौड़ा, एक दूरदर्शी शासक, ने यहाँ अपने सपनों का शहर बसाया। उसने मिट्टी से बना एक किला तैयार किया, जो शहर का केंद्र था। कहते हैं कि केम्पेगौड़ा ने एक भविष्य सूचक सपना देखा था, जिसमें उसने एक गढ़ वाला शहर देखा जो हर तरफ से समृद्ध हो। लोक कथा के मुताबिक जब किले की नींव खोदी गई, तो कुछ पुराने पत्थर के ब्लॉक मिले जो स्थानीय शैली से मेल नहीं खाते थे, जैसे वो किसी और युग के हों। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह किला एक और भी पुरानी बस्ती के ऊपर बना था, जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। स्थानीय किंवदंतियां यह भी कहती हैं कि किले के अंदर एक छिपा हुआ कक्ष था, जहां शाही खजाने के साथ साथ दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई थीं। 19वीं सदी के ब्रिटिश रिकॉर्ड में एक स्पष्ट संदर्भ मिलता है कि यह कक्ष कभी खोला गया था, लेकिन उसके बाद उसका स्थान खो गया हो गया। बेंगलुरु किला के आसपास के स्थानीय लोग एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे भूमिगत भूल भुलैया की जो शहर के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करता था। ये सुरंगें इतनी चौड़ी थीं कि एक पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक घोड़े के साथ पास हो सकता था। कुछ पुराने नक्शों में एक सुरंग का निशान मिलता है जो नंदी हिल्स तक जाता था, जो उस समय एक रणनीतिक सैन्य चौकी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इन सुरंगों का उपयोग गुप्त सैनिक आवाजाही के लिए होता था, लेकिन बाद में उन्हें सील कर दिया गया। आधिकारिक कारण संरचनात्मक कमजोरी, अघोषित कारण सैनिकों और कामगारों का वहां जाने के बाद लौटकर न आना। लोग कहते हैं कि कुछ सुरंगों में एक घुटन भरी ठंड होती थी और कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, जबकि कोई वहां होता नहीं था। पुरातत्वविदों ने कभी भी पूर्ण उत्खनन की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनका कहना था कि क्षेत्र आधुनिक निर्माण के नीचे आ गया है। लेकिन षड्यंत्र सिद्धांतकार यह मानते हैं कि सुरंगों में कुछ ऐसा है जो अधिकारी जनता को नहीं बताना चाहते। बैंगलोर के टेक स्काईलाइन के बीच आपको कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर मिलेंगे जो शहर की गहरी आध्यात्मिक जड़ों का प्रमाण है। सबसे अनोखा है गवी गंगाधरेश्वरा मंदिर, एक रॉक कट गुफा मंदिर जो एक ही मोनोलिथिक पत्थर से तराशा गया है। इसकी सबसे रहस्यमय विशेषता, हर साल मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के समय सूरज की रोशनी एक छोटे से छेद से गुजरती है और बिल्कुल शिवलिंग पर पड़ती है। यह स्तर का खगोलीय संरेखण बिना उन्नत गणनाओं के संभव नहीं होता, और यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना माना जाता है। आध्यात्मिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मंदिर एक ऊर्जा भंवर के ऊपर बना है जो पृथ्वी की ले लाइनों का हिस्सा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मंदिर के पीछे एक गुप्त ध्यान कक्ष है जो आज बंद है। इसी तरह बुल मंदिर और सोमेश्वर मंदिर के बारे में भी कहते हैं कि यह एक पवित्र ज्यामितीय ग्रिड का हिस्सा है, एक ग्रिड जो बेंगलोर के प्राचीन सुरक्षात्मक ढाल का काम करता था। ब्रिटिश युग का बेंगलोर एक दोहरी शहर था। एक तरफ मूल बेंगलोर पेटे पुराना शहर, दूसरी तरफ ब्रिटिश छावनी। छावनी के अंदर एक पूरा गुप्त दुनिया था, भूमिगत तहखाने, खुफिया कमरे और गुप्त कब्रिस्तान। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ कब्रिस्तान आधिकारिक तौर पर मानचित्र पर थे, लेकिन कुछ अंजीकृत दफन स्थल भी थे। यहाँ उन सैनिकों को दफन किया जाता था जो युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अज्ञात परिस्थितियों में मर गए। 1850 के दशक के एक ब्रिटिश डॉक्टर ने अपने जर्नल में लिखा कि उसने ऐसे शरीर देखे जिनमें कोई घाव नहीं था, लेकिन खून पूरी तरह से निकल चुका था, जैसे उनका जीवन बल छीन लिया गया हो। आज भी पुराने बेंगलोर में ऐसे स्थान हैं, जैसे सेंट
जॉन की चर्च के आसपास, जहां रात को एक लगातार ठंडक महसूस होती है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। स्थानीय निवासी कहते हैं कि वहां से गुजरते वक्त उन्हें एक भारी उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई देख रहा हो। बेंगलुरु कभी झीलों का शहर था। यहाँ की 1000 से ज़्यादा आपस में जुड़ी झीलें एक प्राकृतिक जल ग्रिड बनाती थीं। ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि एक इको डिफेंसिव सिस्टम थीं जो शहर को सूखे और बाढ़ दोनों से बचाता था। पुरानी कहानियों में लिखा है कि कुछ झीलों के नीचे पत्थर के चैम्बर हैं, जहाँ अनुष्ठान होते थे ताकि शहर सूखे से बचा रहे। आज उन झीलों का नाम भी लोगों को याद नहीं। विकास के नाम पर कुछ झीलों को भरकर उनके ऊपर मॉल, अपार्टमेंट और सड़कें बन गई। पर्यावरण कार्यकर्ता मानते हैं कि कुछ झीलों के साथ जो अचानक सुखाना हुआ, वह प्राकृतिक नहीं था, बल्कि जानबूझकर निकाला गया। क्यों? शायद क्योंकि उनके नीचे कुछ ऐसा था जो अधिकारियों को छुपाना था। प्राचीन खंडहर या कलाकृतियां जो बेंगलोर के अतीत को एक नए दृष्टिकोण में ला सकती थीं। बेंगलुरु का तकनीकी प्रेमी रूप आज हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन जब आप एमजी रोड के बीच यातायात जाम में फंसकर एक पुराने बरगद के पेड़ को देखते हैं, तो समझ जाइए, यह शहर अपना अतीत नहीं भूलता। यहाँ की पुरानी दीवारें, मंदिर की घंटियाँ और सील किए गए गेट अभी भी उन लोगों की कहानी सुनाते हैं जो कब के चले गए, लेकिन अपना असर छोड़ गए। सिलिकॉन के नीचे छुपा यह बेंगलोर एक रिमाइंडर है कि भविष्य बनाने के लिए अतीत को समझना ज़रूरी है, और शायद शहर का असली दिल वही कहानियां हैं जो अभी भी ज़मीन के नीचे धड़क रही हैं।